संजय सिंह का सवाल है, तो ये जब पिछली बार राज्यसभा सदस्य थे, पिछले साल की बात है, तब इनको सस्पेंड किया गया था। राज्यसभा में गरिमा को गिराने के दिशा में इन्होंने काम किया था, उद्दंडता की थी, तो वो सस्पेंड किया गया था और वो एथिक्स कमेटी को वो मैटर रेफर कर दिया गया था, जहां पर भी कार्रवाई होकर रिपोर्ट आनी है। शपथ तो तब लेंगे ना जब इनका पिछला आचरण उस लायक होगा। जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट पे चर्चा हो जाएगी, उसके बाद अगर सही पाया जाएगा तो इनका निलंबन वापस किया जाएगा। और चूंकि ये पिछली बार सांसद रहते हुए, राज्यसभा के सांसद रहते हुए इन्होंने उस तरह का काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पिछला टेन्योर खत्म हो गया है। तो संजय सिंह को अगर एथिक्स कमेटी ने दोषी मान लिया और उस पर चर्चा हुई और वोटिंग हुई कि इनको दोषी माना जाता है और इनको सदन में जगह नहीं दी जानी चाहिए, तो संजय सिंह का जो सपना है कि वो शपथ लेंगे और राज्यसभा में फिर से जाकर बैठेंगे और फिर से उछल कूद करेंगे, तो वो सपना उनका अधूरा रह जाएगा। सर, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद और फिर से एक बार जो है नामांकन भरा गया था उनकी तरफ से, और फिर एक बार जो है वो राज्यसभा में उन्हें अगर शपथ नहीं लेने दी गई सभापति के द्वारा, जिस पर आम आदमी पार्टी के द्वारा राजनीति भी की गई, तो ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से सभापति ने संजय सिंह को जो है वो शपथ नहीं लेने दी? आखिरकार क्या प्रकरण था इस पूरे मामले का और क्यों आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इस मामले पर भी सामने आ रही है? देखिए, ये बहुत ही सीधा सा मामला था। जैसा कि आम आदमी पार्टी की आदत है, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना और दूसरों को ब्लेम करना और कहना कि हम सबसे ईमानदार और सबसे कानून के पालक लोग हैं, हमें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। जहाँ तक संजय सिंह का सवाल है, तो ये जब पिछली बार राज्यसभा सदस्य थे, पिछले साल की बात है, तब इनको सस्पेंड किया गया था। राज्यसभा में गरिमा को गिराने के दिशा में इन्होंने काम किया था, उद्दंडता की थी, तो वो सस्पेंड किया गया था और वो एथिक्स कमेटी को वो मैटर रेफर कर दिया गया था, जहां पर भी कार्रवाई होकर रिपोर्ट आनी है। जब रिपोर्ट आएगी तो पूरे सदन में वो रिपोर्ट पेश होगी और सदन चाहेगी तो इन पर एक्शन लेगी। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि लोकसभा में महुआ मोइत्रा पे किया गया कि सदन ने कहा कि इनको सज़ा दे देनी चाहिए, तो उनको सज़ा देकर उनका सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। तो वैसा ही एथिक्स कमेटी यहाँ पर रिपोर्ट देगी, उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद वोटिंग होगी। तो अगर उनकी सदस्यता निलंबित रखने को आदेश आ गया या प्रस्ताव पारित हो गया तो निलंबित ही रहेंगे। तो वहाँ पर अब दूसरा खेल इन्होंने खेला है आम आदमी के पार्टी के लोगों ने कि वो अब दूसरी बार उनको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया है और फिर इन्होंने यहाँ नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने न्यायालय, चूँकि संजय सिंह अभी जेल में है, पीएमएलए के घपले में जो इन्होंने दलाली खाया था, जो इन्होंने ईडी ने जो इनको पकड़ा है, जो इन्होंने दलाली, शराब की दलाली में जो पैसा खाया था, उस प्रकरण में ये जेल में है। तो इन्होंने क्या किया कि कोर्ट की सहानुभूति जीतने के लिए या मिसगाइड करने के लिए इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि हमें 8 या 9 फरवरी को शपथ के लिए कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाए कि पुलिस हमको वहाँ लेकर जाए, जेल से निकाले और हमको शपथ दिलवाने ले जाए। तो कोर्ट ने, चूँकि कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकती है, तो कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर कर दिया कि हाँ जी, आप इनको लेके जाइए जेल से और वहाँ शपथ दिलाइए। लेकिन शपथ तो तब लेंगे ना जब इनका पिछला आचरण उस लायक होगा। जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट पे चर्चा हो जाएगी, उसके बाद अगर सही पाया जाएगा तो इनका निलंबन वापस किया जाएगा। और चूंकि ये पिछली बार सांसद रहते हुए, राज्यसभा के सांसद रहते हुए इन्होंने उस तरह का काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पिछला टेन्योर खत्म हो गया तो वो बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पिछली बार सस्पेंड किया गया था, वो चलता रहेगा। अब आप डिबार किए जा सकते हैं, आपको इलेक्शन लड़ने से भी रोका जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। चूँकि राज्यसभा की, लोकसभा की एक अपनी गरिमा है, वहाँ पर अपने रूल्स हैं और वो सांसद ही रूल्स बनाते हैं और एथिक्स कमेटी में भी सांसद लोग ही होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तब जाकर आदेश करते हैं। तो संजय सिंह को अगर एथिक्स कमेटी ने दोषी मान लिया और उस पर चर्चा हुई और वोटिंग हुई कि इनको दोषी माना जाता है और इनको सदन में जगह नहीं दी जानी चाहिए, तो संजय सिंह का जो सपना है कि वो शपथ लेंगे और राज्यसभा में फिर से जाकर बैठेंगे और फिर से उछल कूद करेंगे, तो वो सपना उनका अधूरा रह जाएगा। और वो अभी तो तिहाड़ में हैं, या तिहाड़ में रहेंगे या तिहाड़ से बाहर आएंगे तो सड़क पर रहेंगे, जैसा उनके साथ हुआ है। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों
के साथ, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये हमारी डेमोक्रेसी में ये जस्टिफाइड भी है, मुझे ऐसा लगता है। सर, संविधान के अनुसार देखें तो आम आदमी पार्टी कभी ये कहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज अगर संजय सिंह जो जेल में है, उन्हें भी जो है वो राज्यसभा के लिए फिर एक बार मनोनीत कर दिया जाता है। आखिरकार जो लोग ये कहते थे कि हम स्वराज लेकर आएंगे या लोकतंत्र को लेकर तमाम बड़ी बातें की जाती थी, आज वही लोग वीआईपी कल्चर में जीत रहे हैं और जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने शुरुआत भी कर दी है संजय सिंह को जेल से ही मनोनीत करके। हाँ, ये तो इनका कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, अब दिल्ली की जनता को ये देखना चाहिए। ये जो पहले कहते थे कि मेरे ऊपर कुछ भी आँच लग जाए तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, बच्चे की कसम खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो वो सारी बातें तो जनता को ठगने के लिए किया गया था, ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इनके ऊपर जो दलाली का चार्ज आया है, जिसमें पैसा इनके पास गया है, इसका प्रूफ आ गया। इन्होंने सिम डिस्ट्रॉय किए। इनके जो मनीष सिसोदिया मंत्री हैं या इनके जो पहले मंत्री एक थे सत्येंद्र जैन, वो भी शेल कंपनीज़ की दलाली हवाला का ऑपरेशन करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये सारा पैसा इन्होंने घपला करके और गायब किया है। तो उस दलाली के पैसे में गवाह के बयान के बाद ये पकड़े गए हैं। संजय सिंह जेल में है। अब केजरीवाल साहब पर जांच हो रही है। जांच होने के बाद उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसके बाद जो ये कहेंगे कि हम बहुत ही साफ़ सुथरे लोग हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया, तो भाई इतना पैसा सैकड़ों करोड़ों रुपया कहाँ चला गया? और अगर आप घपला नहीं कर रहे थे तो आपने शराब की नीति पहले चेंज करके और प्राइवेट वेंडर्स को दे दी। अब वो नीति आपने वापस क्यों ले ली और आपने फिर से सरकारी दुकानों से ही शराब बेचना क्यों शुरू कर दिया? इसको तो कभी समझाया नहीं, इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करते हैं, हमेशा दाएं बाएं की बात करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का विषय है। और दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को चुन लिया है जो उनके टैक्स का पैसा थोड़ी सी जो रेवड़ियाँ बांट कर वो उनके टैक्स का हज़ारों करोड़ रुपया घपला कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं और बहुत ही गलत कर रहे हैं। दिल्ली का विकास तो अब मुद्दा ही नहीं रहा। अब दिल्ली में तो मुद्दा ये हो गया कि आम आदमी पार्टी से पीछा दिल्ली की जनता कैसे छुड़ाया जाए, इस पर अब चर्चा हो रही है। तो ये बहुत ही दुखद है। सर, अभी तक देखिए चाहे संजय सिंह की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार की बात हो, एक तरफ जो है वो शराब मामले को लेकर कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, ईडी लगातार मुख्यमंत्री के लिए समन भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जल बोर्ड के घोटाले को लेकर जो है वहां पर भी ईडी ने कल जो है वो अरविंद केजरीवाल के 2 जो निजी पीए हैं उनके घर पर छापेमारी की, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। भ्रष्टाचार को लेकर बात नहीं की जा रही है, पर अगर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही हैं तो ये कहा जाता है कि राजनीतिकरण हो रहा है या मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। और आज वो ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। ऐसा कहना बिल्कुल बेकार है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इनके जो स्टैंड ये जो बदलते रहे हैं। सीबीआई तो बहुत पहले से अंग्रेज़ों के समय से स्थापित है और हर जहाँ भी करप्शन होता है, जहाँ भी केंद्र सरकार के स्तर से करप्शन होता है, वहाँ सीबीआई जांच करती है। ईडी भी इस बीजेपी सरकार के आने के पहले ही ईडी बनी थी, लेजिस्लेट हुआ था, ईडी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, वो जांच करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इतने बड़े चोर आ गए हैं कि इन्होंने चोरी की सारी लिमिट्स को पार कर दी है। इन्होंने इतने हज़ार करोड़ रुपए, इतने सैकड़ों करोड़ रुपए इस तरह से चुराया है कि सब दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। तो ईडी वहाँ जांच कर रही है। उस जांच में वो मनी ट्रेल पकड़ा गया है, पैसा कहाँ गया, किसने कैसे कैसे घपला किया, वो सब पकड़ा गया है। तो वैसी दशा में अभी इनके पास कोई चारा तो है नहीं, तो ये दाएं बाएं की डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमको परेशान किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। और इन्होंने तो हद कर दी कि एक जेल में जो आदमी बंद है उसको सांसद बना दिया राज्यसभा का। तो ये तो डेमोक्रेसी के मुँह पे तमाचा है और कुछ नहीं है, और ये मजाक ही उड़ रहा है और कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।